नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जोशीमठ भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाना और लोगों को जानमाल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने के लिए आगे आए और जितने सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इसके अलावा एक नया भूधसाव जोन बना है, उसकी जद में 678 परिवार आ रहे हैं, इन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। उनसे अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। जब ये जांच टीम वहां पहुंच रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से युद्ध स्तर वहां पे आपकी तरफ से और सेंटर की तरफ से पूरी वो की जा रही सर? नहीं, हम सब लोग जो जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए, सभी की जान। चलिए चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर जिलाधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग की है। प्रेस ब्रीफ में आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी है। जीएम चमोली हिमांशु खुराना ने जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चमोली जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहां पर आपको बता दें कि भूधसाव को लेकर यहां पर जानकारी भी दी गई है। भूधसाव को लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है। प्रेस ब्रीफिंग की है जिलाधिकारी ने। लगातार आपको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन अलर्ट है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जानकारियां दी जा रही हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि यहां पर लगातार जिलाधिकारी हिमांशु खुराना लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक के साथ साथ प्रेस ब्रीफिंग की गई है। हैं जो अभी शाम तक जिनका अस्थायी रूप से विस्थापन किया गया, जो हमने डेंजर जोन नोटिफाई किए थे वो उतने ही हैं और उसमें अभी भी हमने जैसे 2 जोन में बांटा है। कोर जोन है जो इमीडिएटली खतरे के जद में है, लेकिन एक बफर जोन भी क्रिएट किया है कि अगर वो घर अगर फ्यूचर में कभी कोलैप्स कर जाते हैं तो जो उनके आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं या ऊपर नीचे के हैं तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो अभी इमीडिएटली इतने ज्यादा प्रभावित ना हो, तो उनको भी हम बफर जोन मानते हुए अभी के लिए, जब तक स्थिति थोड़ी गंभीर है तो हम उनको भी अभी विस्थापन के लिए हम कर रहे हैं। करीब 87 फैमिलीज हैं जो अभी शाम तक जिनका अस्थायी रूप से विस्थापन किया गया, जो हमने डेंजर जोन नोटिफाई किए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना विधानसभा के बाहर लगातार जारी है। इस दौरान कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से न्याय की गुहार लगाई और वहीं
विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश पहुंचे और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस तरह विधानसभा के बाहर जमीन पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए देखते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि जब विधानसभा की सभी भर्तियां एक समान है तो कार्रवाई सिर्फ 2016 के उपरांत नियुक्त हुए कार्मिकों पर क्यों की गई है। 7 साल से अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन्होंने कितने सारे लोन ले रखे हैं, कितनी सारी उनकी परेशानियां उनके सर पे आके फूट पड़ी और राज्य की जो सरकार है सोई हुई है। चयन प्रक्रिया में अगर कहीं कमी होती या वो अलग होती इनके विषय में तो हम कह सकते थे कि ठीक है इनका चयन गलत तरीके से हुआ है, लेकिन चयन प्रक्रिया वही रही है शुरुआत से, जब से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और आज ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठी हैं 6-6, 7-7। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल ने जोशीमठ मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है जिसमें प्रधानमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया है और साथ ही उन्होंने राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ मामले पर विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है और इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अलग अलग बयान दे रहे हैं। इन्होंने इसका संज्ञान लेकर के जो देश का फेडरल स्वरूप है उसके प्रति सम्मान रखते हुए पीएमओ में इसको लेकर बैठक बुलाई और इस पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जोशीमठ पर नजर रखे हुए और दौरा करने के साथ साथ लगातार जोशीमठ को लेकर के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में जब राज्य में कोई आपदा आई हो जिसमें विपक्षी दलों से भी उम्मीद की जाती है कि वो सहयोग करें, ऐसे में इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं थाना इंचार्ज और नाइट इंचार्ज पर लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर भी किया गया है। बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र के ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम फैक्ट्री से तमंचे की नोक पर 35 लाख की डकैती हुई थी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 अभियुक्त को चंद घंटों में ही सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने डकैती का माल भी बरामद कर लिया है। क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूंकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था। और साथ ही से 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड की राजनीति में अपने अलग अलग बयानों के कारण सियासत के अखाड़े पर चर्चा में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अब एक बार फिर से नई दावेदारी के बाद चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल एक संबोधन में निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दावा करते हुए कहा कि एक चुनाव जीतने के बाद उनकी तैयारी दूसरे चुनाव के लिए शुरू हो जाती है और उनकी पत्नी के रूप में रानी देवयानी सिंह को तो वह विधायक पद पर चुनाव लड़वाएंगे। बता दें कि वह खुद लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर उनकी ओर से सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी की जा चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने अपने सलाहकारों की ओर से दी गई सलाह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अलावा कैराना और बिजनौर नामक लोकसभा क्षेत्रों से अपनी चुनावी दावेदारी में शामिल कर अपनी नई तमन्ना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के बतौर कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हाईकमान के आदेश पर चुनाव लड़ने को तैयार रहेंगे। तो मेरी तैयारी तो भैया एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है। इस बार जरूर है कि रानी साहब को विधायक का लड़ाएंगे तो उमेश की विधायकी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, और हम खुद लड़ेंगे जाके मेंबर पार्लियामेंट का। और सहारनपुर से मैंने दावेदारी डाल दी। मुझे सलाह दी गई है 3 जगहों के लिए, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर। तीनों में से जिस जगह मिलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आदेश मुझे होगा मैं सीना तान की चुनाव लड़ूंगा। 54 इंच का सीना रखता हूं, 44 का नहीं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहसील मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरणों की मांग के लिए गैरसैंण क्षेत्र के विभिन्न गांवों की महिलाओं और पुरुषों ने रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और आज धरने के 7वें दिन भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल रामलीला मैदान में मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें, गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार यहां के लोगों की ओर से सरकार से डॉक्टरों की नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती रही है, लेकिन सड़कों पर भी जनता उतरी है तो साफ तौर पर जनता की नहीं सुनी गई। तो आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से यहां पर जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मांग रही है और साथ ही चिकित्सकों की मांग रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकाल पड़ा हुआ है यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहां पर डॉक्टरों का भी, लेकिन उसके बावजूद कई बार भी लगातार लोग मांग करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उनकी मांगों को नहीं माना गया है। और साथ ही आज बता दें कि 8वें दिन भी लगातार इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जो भी कमियां स्वास्थ्य विभाग में हैं वो पूरी कर दी जाए, विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी जाए तथा जितने भी उपकरण हैं स्वास्थ्य संबंधी उनकी पूर्ति कर दी जाए। और अगर ये नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर आमरण अनशन पर महिला मंगल दल साथ साथ युवक मंगल दल भी आगे आएगा। और आप लोग सचेत हो जाएं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की मांगे रेफर सेंटर की जगह वास्तविक हॉस्पिटल बना दिया जाए। इसमें हमारे जो मांगे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, हड्डी डॉक्टर और महिला डॉक्टर और जो अल्ट्रासाउंड मशीन की यहाँ पर ज़रूरत है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा ये कर्मी अनशन जारी रहेगा। अगर हम लोगों को यहाँ पर असुविधा होने के कारण कभी रानीखेत, कभी श्रीनगर जो हमारे मरीजों को रिफर किया जाता है, इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पड़ोसी नगर जोशीमठ में मची भूगर्भीय उथल पुथल और साथ ही धसाव को लेकर पांडु नगरी पांडुकेश्वर के ग्रामीणों ने भी अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावितों और नगर वासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन दिया है। ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एनटीपीसी को बंद करने की बात कही। और साथ ही क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जसवीर मेहता, परमजीत भंडारी, राम नारायण भंडारी का कहना है कि इस प्रकार प्राकृतिक आपदा विपदा की घड़ी में पूरा पांडुकेश्वर गांव जोशीमठ और उनके वहां हर एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपको बता दें कि लोगों ने यहां पर रैली निकाली है और एनटीपीसी का विरोध किया है और साथ ही एनटीपीसी को बंद करने की मांग भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहां पर रैली निकालकर जो लोग वहां पर प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया गया है। पड़ोसी नगर जोशीमठ में मची भूवर्गीय उथल पुथल और साथ ही धसाव को लेकर पांडु नगरी पांडुकेश्वर के ग्रामीणों ने अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावित और नगर वासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन दिया है। ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और एनटीपीसी को बंद करने की मांग की है। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जसवीर मेहता, परमजीत भंडारी, राम नारायण भंडारी का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा विपदा की घड़ी में पूरा पांडुकेश्वर गांव जोशीमठ और वहां के हर एक परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमारी मांगे थी बैटरी ई रिक्शा वालों को जो कलर कोड के नाम पे, रूट के नाम पे डिवाइड करा था प्रशासन ने, उसको संज्ञान में डालने के लिए कप्तान साहब से बातचीत हुई थी। कई दिन से हमारी बातचीत चल रही थी मगर उस पर जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा था। मगर कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये हुआ कि हमारा कहने का तर्क कुछ और था, रेखा मैडम है हमारी जो एसपी है, उनका कहने का तर्क कुछ और था। तो आज उसी बात को लेके जो है हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे, जिसमें कप्तान साहब ने जो है हमारी बात कहने से पहले ही अपनी बात क्लियर कर दी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में लंबे समय से चली आ रही रिक्शा चालकों की समस्या का समाधान एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कर दिया है और इसको लेकर ई रिक्शा महासंघ हरिद्वार के पदाधिकारियों ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसएसपी का आभार व्यक्त किया है। बताते चले कि ई रिक्शा महासंघ के उपाध्यक्ष अशोक कश्यप ने जानकारी दी है और साथ ही रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित किए गए रूट और कलर कोड को लेकर कई तरह की दिक्कत और परेशानियां ई रिक्शा चालकों के सामने आ रही थी, जिसमें फेरबदल को लेकर ई रिक्शा चालक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते आज ई रिक्शा महासंघ की मेहनत सफल हुई है और एसएसपी ने ई रिक्शा के संचालन को लेकर निर्धारित किए गए रूट और कलर कोड में फेरबदल कर दी है और साथ ही ई रिक्शा संचालकों को यह आश्वासन दिया है कि कनखल से रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर से रेलवे स्टेशन हरिद्वार और शिवालिक नगर से रेलवे स्टेशन हरिद्वार तक ई रिक्शाओं का संचालन सीधा हो सकेगा। हमारी मांगे थी बैटरी ई रिक्शा वालों को जो कलर कोड के नाम पे, रूट के नाम पे डिवाइड करा था प्रशासन ने, उसको संज्ञान में डालने के लिए कप्तान साहब से बातचीत हुई थी। कई दिन से हमारी बातचीत चल रही थी मगर उस पर जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा था। मगर कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये हुआ कि हमारा कहने का तर्क कुछ और था, रेखा मैडम है हमारी जो एसपी हैं, उनका कहने का तर्क कुछ और था। तो आज उसी बात को लेके जो है हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे, जिसमें कप्तान साहब ने जो है हमारी बात कहने से पहले ही अपनी बात क्लियर कर दी। तो खबर लक्सर से है, जहां पर कस्बा निवासी एक युवती की अश्लील तस्वीरों को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर दिया गया और पीड़ित युवती को इसका संज्ञान हुआ तो उसे और उसके परिजनों ने अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर अपने होश खो दिए, जिसका कारण मानसिक आघात के कारण पीड़िता ने बदनामी से बचने के लिए जहर का सेवन कर लिया और वहीं पुलिस ने युवती का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। अब मामले को गंभीरता से देखते हुए लक्सर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर लक्सर निवासी एक फरजाना पत्नी सलमान नामक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। में जो युवती की जो भाई है उसकी वाइफ ने कोई फेसबुक पोस्ट डाली थी, इस संबंध में उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ऐसा संज्ञान में आया है तहरीर के माध्यम से कि जो ऑल आउट है वो पी ली गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही साथ जो दूसरी पक्ष से एक और तहरीर आई है जिसमें गुमशुदगी पति के बारे में दी गई, उसमें मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है। आगे की कार्रवाई और जांच हम इसमें कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक युवती को जब इस बात का आभास हुआ कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं तो उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। तो खबर लक्सर से है, जहां पर कस्बा निवासी की युवती की अश्लील तस्वीरों को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर दिया गया और पीड़िता युवती को इसका संज्ञान हुआ तो उसे और उसके परिजनों ने अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर अपने होश खो दिए, जिस कारण मानसिक आघात के कारण पीड़िता ने बदनामी से बचने के लिए जहर का सेवन किया। तो वहीं पुलिस ने युवती का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। अब मामले को गंभीरता से देखते हुए लक्सर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर लक्सर निवासी एक फरजाना पत्नी सलमान नामक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पड़ोसी नगर जोशीमठ में मची भूभर्गीय उथल पुथल और धसाव को लेकर पांडु नगरी पांडुकेश्वर के ग्रामीण अपनी सहानुभूति दिखाते हुए जोशीमठ नगर के प्रभावित और नगरवासियों के समर्थन में रैली निकालकर अपना समर्थन कर रहे हैं और ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर बबीता देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और एनटीपीसी को बंद करने की बात कही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जसवीर मेहता, परमजीत भंडारी, रामनारायण भंडारी का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा विपदा की घड़ी में पूरा पांडुकेश्वर गांव जोशीमठ और वहां के हर एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्लॉक, हमारा तहसील और पूरे अपने जोशीमठ को बचाने के लिए आज पूरी ग्राम सभा पांडुकेश्वर आपके साथ है, पूरे जोशीमठ संघर्ष समिति के साथ है। बिल्कुल जब तक आपकी ये लड़ाई चलती रहेगी तब तक हम आपके साथ है।
और शासन प्रशासन से भी ये गुहार है कि जल्द से जल्द हमारा ब्लॉक, हमारा तहसील वापस दिया जाए और सभी लोगों को जान माल की हानि होने से पहले उन्हें सुरक्षित किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में पूर्व एसडीएम की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। दरअसल मामले में कल ही लक्सर के डीएसपी विवेक कुमार ने कोतवाली परिसर में इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में कई फर्जी दस्तावेजों के समेत 2 शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं इस मामले में महाराजपुर कला नामक गांव में दबिश देकर तीसरा अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड सहित विभिन्न फर्जी रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। डीएसपी के मुताबिक अभी इस मामले में जांच चल रही है। साथ ही कहा कि अभी और भी तथ्यों के सामने आने बाकी हैं। पूर्व का जो प्रकरण था जिसके संबंध में हमारे द्वारा खुलासा भी किया गया था, इस संबंध में जो एक और आरोपी है उसको कल लक्सर पुलिस ने धर दबोचा है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला मुख्यालय पौड़ी में राजस्व उप निरीक्षक की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश में 1800 राजस्व चौकियों को रेगुलर पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया है। और मामला जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे निशानी गांव का है, जहां पर 2 जनवरी को गांव के कुछ दबंग युवाओं ने एक प्रवासी युवक के साथ मारपीट करके उसे लहूलुहान कर दिया था और इस दौरान पीड़ित के सिर में 18 टाके आए थे। पीड़ित ने उस मामले में 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। साथ ही राजस्व पुलिस ने 307 धारा में सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 1 हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्व पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की है। अब इससे नाराज होकर आज ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी का घेराव किया है और सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस पटवारी के द्वारा जो है विवेचना की जा रही है। इसमें पर्चा काट रहे हैं, सीडी के पर्चा काट रहे हैं और गिरफ्तारी जो है उन्होंने जो है रेगुलर पुलिस के लिए हस्तांतरण के लिए लिखा है। डीएम साहब के यहाँ डाक पहुंची है, लेकिन वहाँ से अभी ऑर्डर नहीं हुआ है। जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक राजस्व पुलिस में कार्य करेगी। और राजस्व पुलिस से अभी पटवारी से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुछ इसमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही कि ये गिरफ्तारी करेंगे। मेरा बोलने का मतलब आज हम सब ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे कि ताकि जो इस टाइप के तत्व हैं जो गांव के अंदर मतलब इस टाइप का उग्रवाद फैला रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अब ये जो अभी थे चौहान जी, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये कितने दिनों में कार्रवाई करेंगे, मैं इसके बारे में तो बता नहीं पाऊंगा। 2 दिन का टाइम दे रखा है, 2 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे धरने में बैठ जाएंगे पूरे गाँव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन अब एक और नई दावेदारी के बाद चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल एक संबोधन में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने दावा करते हुए कहा कि उनकी तैयारी एक चुनाव जीतने के पश्चात दूसरी शुरू हो जाती है और उनकी पत्नी के रूप में रानी देवयानी सिंह को तो वह विधायक पद पर ही चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन वे एमएलए के चुनाव लड़ेंगे। मेरी तैयारी तो भैया एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है। इस बार जरूर है कि रानी साहब को विधायक का लड़ाएंगे उमेश की विधायकी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, और हम खुद लड़ेंगे जाके मेंबर पार्लियामेंट का। और सहारनपुर से मैंने दावेदारी डाल दी। मुझे सलाह दी गई 3 जगहों के लिए, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर, तीनों में से जिस जगह में मिलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आदेश मुझे होगा मैं सीना तान के चुनाव लड़ूंगा। 54 इंच का सीना रखता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रधान संगठन भटवाड़ी ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम रावत के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर संगठनों ने नाराजगी जताई है। साथ ही ऑनलाइन वर्क को लेकर प्रधान संगठन नाराज हैं और साथ ही प्रधान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मामले पर जल्द विचार नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रत्येक विकासखंड में भारत सरकार द्वारा थोपी गई ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ में यहां पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन रहा और इसमें प्रत्येक विकासखंड में प्रधानों ने इसका घोर विरोध किया
और हमारी मांग ये है कि जब तक ये नहीं हटेगा हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करेंगे और मनरेगा कार्यों का विरोध करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।